बिस्तर पर लेटा हुआ है, कोई आदमी मिलने आया तो वो भी लेटे लेटे फोटो ले रहा है। हमें तो डर लगता है कहीं अगर बाथरूम में जाऊं तो उधर का फोटो ना लेना शुरू कर देंगे लोग। मौलाना साहब से हाथ मिलाने की, जलसा खत्म हुआ, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम, हाथ मिलाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे अब जलसे के बाद हाथ मिलाना जरूरी हो गया है, इसके बगैर हमें जन्नत नहीं मिलेगी। या जलसा तो सुन लिया, अब मौलाना साहब से हाथ मिलाएंगे तभी हम जन्नत में जाएंगे। और इससे फुर्सत मिली तो जलसा खत्म होने के बाद फौरन हराम काम शुरू हो जाता है, मौलाना के साथ सेल्फी लेने का, फोटो खिंचवाने का। ये जलसे की हालत है। तकरीर खत्म, यहाँ सेल्फी अब उसको फेसबुक पे डाल रहे हैं बिग टाइम लाइन में, फला मौलाना के साथ मेरी मुलाकात हुई। अब उनको कमेंट में मुबारकबाद मिल रही, माशाअल्लाह मुझे भी मिलवा दीजिए। ये जलसों में हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया है, तकरीर की ईद के दिन। पहले मर्दों में औरतें आती थीं, आवाज़ औरतों तक रही गई, तो मर्दों में खिताब करने के बाद, भाषण देने के बाद अल्लाह के रसूल औरतों में गए, लेडीज़ के अंदर, ख्वातीन के अंदर गए, तो आपने उनको भी नसीहत की। और जानते हो अल्लाह के रसूल ने ईद के दिन, ईद की नमाज के बाद औरतों में जो खुतबा दिया वो क्या था? या माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीदु कुन्ना अक्सर अहलिन्नार क़ुलना व बिमा या रसूलल्लाह क़ाल तुक्सिरनल लअन व तकफुरनल अशीर। कितनी देर लगी इतने खुतबे में? ये खुतबा था अल्लाह के रसूल, बस हो गया। अब सुनिए, औरतों में जब आपने खिताब किया तो क्या फरमाया? आए औरतों, आए लेडीज, आए ख्वातीन, आए मोमिना औरतों, तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीदु कुन्ना अक्सर अहलिन्नार। मर्दों की बनिस्बत तुम ज्यादा सदका खैरात किया करो। मर्द तो करते ही हैं, लेकिन मर्दों की बनिस्बत तुम्हारे अंदर सदका करने का जज्बा और जोश और ज्यादा होना चाहिए। सदका करो, खैरात करो, गरीबों और मिस्कीनों में दो। और उसकी वजह क्या बताई? फ़इन्नी उरीदु कुन्ना अक्सर अहलिन्नार, इसलिए कि जब मुझे जहन्नम दिखाई दी तो मैंने जहन्नम के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। जब ये पढ़ते हैं तो मर्द बड़े खुश होते हैं कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएं। ऐसा लगता है जैसे उनको खुशी होती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो औरतें भी हमारी मां, बहन, बेटियां हैं, सिर्फ बीवी नहीं होती है। जहन्नम में सबसे ज्यादा तुम्हारी तादाद दिखाई दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इतना खुतबा दे ही रहे थे, अभी आगे का जुमला कुछ बोलने वाले थे, इतने में औरतों ने टोक दिया। आगे की नहीं सुनेंगे। अल्लाह के रसूल आगे क्या बोलना चाहते हैं वो बाद में बताइएगा, लेकिन आपने जो ये अभी फरमाया है कि औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है, तो पहले उसका रीजन बता दीजिए, पहले उसका सबब बताइए, कारण क्या था? जहन्नम में औरतें सबसे ज्यादा क्यों दिखाई दी? आप वजह बता दीजिए, रीजन बता दीजिए, ताकि हम अभी से अपनी आपकी इस्लाह कर लें, फिक्र कर लें, और वो बात अगर हमारे अंदर पाई जा रही है तो हम उससे दूर हो जाएं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्ना व बिमा, क्यों जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों दिखाई दी? तो अल्लाह के रसूल ने दो चीजें बताई। क्या फरमाया? तुक्सिरनल लान व तकफुरनल अशीर,
तुम्हारे अंदर दो सबसे बड़े खतरनाक काम है, वर्क है, 2 वर्क्स, 2 काम तुम्हारे बहुत खतरनाक है। पहला काम तुक्सिरन लान, तुम लान तान ज्यादा करती हो। दूसरे लफ्जों में कह दूं तो मुंह बहुत चलाती हो, उल्टा सीधा बहुत बोलती हो। तुक्सिरन लान। अब देखिए, एक औरत का मिजाज होता है। बीवी ने कहा पति से, शौहर से, कि मैं घर जाना चाहती हूं, चली जाऊं? तो शौहर ने कहा बड़ी अच्छी बात है, अपने माँ बाप से मिलना चाहती तो जाओ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। एकदम चीख पड़ी, हाँ तुम तो चाहते ही हो कि मैं घर चली जाऊं, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। हाँ, तुम्हें कहां मेरी जरूरत है, तुम तो चाहती हो कि मैं घर चला जाऊं, चली जाऊं। शौहर ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे कमबख्त, तूने ही तो कहा कि मैं घर जाना चाहती हूं, मैं इजाजत दे रहा हूं, तो बेकार है। अब इसी औरत का मिजाज देखिए, शौहर से कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूं, क्या मैं चली जाऊं? शौहर कहता है नहीं नहीं अभी मत जाओ। क्या करोगी? 2-4 दिन के बाद चले जाना, अभी मुझे बहुत से काम है, तुम हमारी हेल्प करो। हाँ, मैं तो जब से आई हूं तब से नौकर बन गई, तो रह रही हूं घर में, कैद करके रख दिया है तुमने मुझे अपने घर के अंदर, कभी मैके नहीं जाने देते हो। शौहर ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भेजूं तो आफत, न भेजूं तो मुसीबत। अब शौहर करे तो क्या करे? इस सूरत हाल को समझना है। ऐसे ही नहीं 2 जुमलों में बात खत्म की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या कहा था? पहला रीजन क्या है तुम्हारे सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने का? तुक्सिरन लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, मुंह ज्यादा चलाती हो। और लान तान का मतलब फलानी ऐसी, फलानी ढमका ऐसी है, वो अच्छा वो बहुत गलत, किसी न किसी की बुराई चल रही हो। और दूसरी चीज आपने क्या फरमाई? व तकफुरनल आशीर, तुम अपने पति की, शौहर की, अपने हस्बैंड की नाफरमानी बहुत करती। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जो जाएंगी वो सिर्फ 2 रीजन की वजह से। एक तो अपनी जबान दराजी की वजह से, उल्टा सीधा बोलने की वजह से, और दूसरा अपने शौहर की नाफरमानी करने की वजह से। ये मैं सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल ने 2 बातें कही बस, इसके बाद खुतबा खत्म। कितनी देर लगी? आए और तो सदका और खैरात करो, मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। कुछ औरतों ने सवाल किया सबसे ज्यादा जलने की वजह क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लान तान ज्यादा करती हो और शौहर की नाफरमानी ज्यादा करती हो। बस वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितनी देर लगी? तकरीर हो गई, नसीहत हो गई, जाओ पहले इसी पर अमल करो। और उन औरतों ने भी जिद नहीं की, नहीं अल्लाह के रसूल हम तो बड़ी दूर से आए हैं, हमें और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए और समझाइए। जरा गौर करो मिजाज क्या बना दिया आज हमने। रस्म मत बनाओ जलसे को, जलसों के बाद फिर सेल्फी लेना, फिर ये करना और वो करना, और अमल के बजाय लोगों से कमेंट हासिल करना कि बस हमने जलसा करवाया था, हमारे यहाँ जर्जी साहब आए थे। अब तो खाना खाने जहां बैठो तो उधर भी फोटो ले लिए जाते, पानी पियो तो उधर भी फोटो ले लिए जाते हैं, बिस्तर पर लेटा हुआ है कोई आदमी मिलने आया तो वो भी लेटे लेटे फोटो ले रहा है। हमें तो डर लगता है कहीं अगर बाथरूम में जाऊं तो उधर का फोटो ना लेना शुरू कर देंगे लोग।